हेलो डियर, वेलकम करता हूं राहुल मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। ठीक है ना। मैं बता दूं यहाँ पे कि बिहार में आप लोग को पता है कि नए नियमावली बन गया है। बहुत लोग इस पर हल्ले गुल्ले कर रहे हैं कि इनको फ़ायदा है, उनको नुकसान है, उनको फ़ायदा है, उनको नुकसान है, और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। मैं बताऊंगा कि रियलिटी में किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा होने वाला है। अगर बेस जो सरकार के द्वारा रखी गई है नियमावली में, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है, क्योंकि अब एग्ज़ाम से होने वाला है तो एग्ज़ाम के ऊपर तो कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं भी चल जाइएगा तो एग्ज़ाम बेस ही आपका बहाली होने वाला है। लेकिन लोग हल्ला इसलिए कर रहे हैं, बहुत लोग, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, ग्रुप में हो, बहुत हल्ला इसलिए हो रहा है कि जीएनएम को बेस मानकर बीएससी नर्सिंग को अंदर लाया गया है। सिलेबस जीएनएम का रखा गया है कि जो रिटेन होगा जीएनएम पर बेस होगा, लेकिन उसमें बीएससी नर्सिंग को इन कर दिया गया। बहुत लोगों का नाम है कि बीएससी नर्सिंग समुद्र की तरह पढ़ाई है और जीएनएम एक छोटा सा है, और उसको अगर बीएससी नर्सिंग वाला का अलाउ किया जाएगा तो ज़्यादातर बीएससी नर्सिंग का होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, मैं बता दूं, अगर जीएनएम बेस अगर रखा जा रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे बीएससी नर्सिंग वाले ही, कितना भी समुंदर है, मैं मानता हूँ पढ़ाई तो समुंदर है बीएससी नर्सिंग, लेकिन पढ़ने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक संस्थान में बहाली आई थी, बहाली जीएनएम बीएससी नर्सिंग दोनों का आई थी, बट वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का ही अभी क्लियर किया गया है। तो 40 या 50 मार्क्स के एग्ज़ाम, और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पास मात्र किए, मात्र और मात्र पास जो किए 24 नंबर तक, मात्र और मात्र जो है 50 स्टूडेंट कहीं आ पाया। 700-800 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया, उसमें मात्र 24 जो हाईएस्ट मार्क्स था जितना पे लिया गया और 12 तक लिया गया, उसमें मात्र और मात्र जो है 50 स्टूडेंट कहीं आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, कुछ स्टूडेंट रहते हैं बीएससी नर्सिंग में भी जो काफ़ी मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किए रहते हैं, तो उनका जॉब कोई नहीं रोक सकता है, चाहे एम्स हो, चाहे नॉर्सेट वगैरह कहीं भी हो, या स्टाफ नर्स कहीं भी, उन लोगों का कोई नहीं रोकेगा। अब आप जीएनएम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप जीएनएम किए हैं, ठीक है, आपका सिलेबस जीएनएम रखा गया है, लेकिन आप पढ़ाई किए हैं सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सिर्फ 1 महीने आप पढ़ाई किए हैं, 1.5 महीने पढ़ाई किए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है। और एक बंदा है जो 4 साल मेहनत किया है, या बीएससी नर्सिंग को छोड़ ही दीजिए, सिर्फ जीएनएम का बात कीजिए, तो एक साइड एक बंदा है जो सिर्फ 2 महीने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है कि एग्ज़ाम मैं पास कर जाऊं कैसे भी, और एक जीएनएम का जो बंदा या जो भी बंदी है, स्टूडेंट है, वो 3 साल में बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ा है। तो जो अच्छे से मेहनत करके बहुत ज़्यादा टाइम दिया जीएनएम का स्टूडेंट, वो तो ज़रूर बीएससी नर्सिंग वाला से फाइट करेगा, वो तो जरूर बीएससी नर्सिंग वाला से फाइट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग के साथ लड़ाया जा रहा है और बीएससी नर्सिंग के सिलेबस पर आपको एग्जाम जो है कराया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। आपको तो जो सिलेबस है वही सिलेबस रखा गया है। अब इसका ये मतलब नहीं बनता है कि कोई बीएससी नर्सिंग आकर सारा के सारा सीट जो है छींक लेगा, कर लेगा, क्योंकि वहाँ भी उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना यहाँ भी है। बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे वहाँ पे एकदम धुरंधर बैठे हुए पढ़ने वाले, बहुत कम पढ़ने वाले हैं। डिग्री लेने वाले ज़्यादा है, डिग्री आसानी से 4 सालों में मिल भी जाता है, पास भी हो जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या हाल है आप लोग जानते ही हैं, प्रैक्टिस कर लेके अपना सब काम सीख लेता है, बस यही ज़रूरत होता है काम आना, काम सब सीख लेता है, डिग्री मिल ही जाता है, हो गया। लेकिन मेन जब सीवीटी के बात आता है तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। मैं इस बात से कतई एग्री नहीं कर रहा हूँ कि जीएनएम सिलेबस रख के बीएससी नर्सिंग वालों को अलाउ किया जा रहा है, मैं नहीं, मैं लोगों का ओपिनियन के जवाब दे रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि समुद्र के साथ तालाब को लड़ाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिया जा रहा है कि भाई आप बीएससी नर्सिंग के सिलेबस बनाइए। आप जीएनएम है, आपको तो जीएनएम का ही सिलेबस दिया जा रहा है। आप दूसरे के छोड़ दीजिए कि दूसरे जो है क्या आकर मेरा पूरा सीट ले लेगा, इसका मतलब कमजोरी आपके अंदर है। आप अपने सिलेबस को फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा आप खुद सोचिए कि आपका सामने भोजन रखा है, आप नहीं खा रहे हैं, दूसरा आके आपके भोजन को लूट कर ले गया। मतलब कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा चालाक, आपसे ज़्यादा बाहुबल वाला तो दूसरा है जो आपके सामने खाने रखा है और उनको जो है वो ले गया, आप मुंह देखते रह गए। तो हकीकत ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए पहले पढ़े हैं 1 महीने 2 महीने, क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप जो है एग्ज़ाम पास किए हैं। और ये आप ये भी चाहते भी थे कि किसी तरह से हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पास कर जाओ, मिल जाए, ठीक है। और दूसरा जो है वो मेहनत करके, बीएससी नर्सिंग में भी सब पढ़ने वाला नहीं है, उस वहाँ भी क्वेश्चन बैंक पढ़ के कुछ जो है पास कर गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी मेहनत किए हैं, और वही कुछ जीएनएम में भी है जो काफ़ी मेहनत किए हैं। तो जो कुछ जीएनएम वाले काफ़ी मेहनत किए हैं, जो कुछ बीएससी नर्सिंग वाले काफ़ी मेहनत किए हैं, इसी कुछ में से जॉब होगा। तो समस्या यहाँ पे ये है कि पढ़ाई करने वाले बहुत कम हैं। अब खुद आप सोचिए, प्रोस्टेट लोग करते हैं। अब एएनएम की जो बहाली आई थी, सीट था 10,000 समथिंग, लगभग 11,000 के बहाली था। और वहाँ पे पास कितने किए थे, कट ऑफ मार्क जो सीबीटी हुआ था, पास कितना था, मात्र 5,000 के आसपास। मात्र 5,000 के आसपास जो है लोग अपने कैटेगरी में कट ऑफ पास किए थे। तो पढ़ने वाला का संख्या कम है, पढ़ने वाला का संख्या कम है, हल्ला करने वाला का संख्या ज़्यादा है। अब मैं ये कहीं से नहीं कर रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों इक्वल है, दोनों के एक साथ लड़ाया जा रहा है, अच्छी बात है, नहीं, ये मैं ये कर रहा हूँ कि जो पूरे भसर मचाए हुए हैं यूट्यूब पर, हल्ला कर रहे हैं कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग को एक साथ लड़ाकर नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। कहाँ से नाइंसाफ़ी हो रहा है आप बताइए? जीएनएम का सिलेबस दे रहा है तो आपको भी उतना ही समान है जितना वो बीएससी नर्सिंग। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारा जीएनएम का सिलेबस जो है बीएससी नर्सिंग वाला चाट रखा है, उसको पूरा के एकदम ज्ञान हो चुका है, ऐसा तो है नहीं। ऐसे ऐसे सवाल जीएनएम में है जो पूछ दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग वाले से तो मुंह बांधेंगे, नहीं आता। हकीकत 80% बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट ऐसे हैं बिहार में जिनको बहुत थ्योरिकल पोर्शन में बहुत वीक है, उनको कुछ पता नहीं है, फोर्सेप्स के बारे में पता नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट है, टेम्पर टेंड्रम के बारे में पूछ दिया जाए तो उनको नहीं पता है, एक्लेम्सिया के बारे में पूछ दिया जाए तो नहीं पता है बीएससी नर्सिंग में। हकीकत बात है। और जीएनएम वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचैन हो रखे हैं। भाई आपको बीएससी नर्सिंग का सिलेबस नहीं दिया जा रहा है, आपको आपके जीएनएम का ही सिलेबस पर जो है आपको बहाली दिया जा रहा है। आप अपने कोटा से फाइट कीजिए ना, आपके जीएनएम का सिलेबस से क्या दिक्कत है जिसमें बीएससी नर्सिंग का? ऐसा बात नहीं है कि बीएससी नर्सिंग सारा के सारा जीएनएम वाले का सिलेबस घोर कर पी चुका है, जो उसको पूरा एकदम ज्ञान हो चुका है, जीएनएम का सारा के सारा सीट जो है बीएससी नर्सिंग वाला ही ले जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपने अंदर चीज़ों को देखिए कि आप कितना पढ़ाई किए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के, सिर्फ 1-2 महीना पढ़ के आप कितना भी नंबर ले आइए, लेकिन ज्ञान तो उतना ही होगा 1-2 महीना के हिसाब से ही। और फिर बाद में आप कहेंगे कि मुझे उसके साथ लड़ाया जा रहा है, उसके साथ लड़ाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर 12th पर कोई बहाली आता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उसमें 12th वाला ही अप्लाई करता है, उसमें मास्टर वाला भी अप्लाई करता है, ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई करता है, 12th वाला भी अप्लाई करता है। अब 12th वाला कहे कि 12th पर बहाली है तो सिर्फ 12th वाला कहीं ये अलाउ किया जाए, ग्रेजुएशन वाला, मास्टर डिग्री वाला, इन सब का अलाउ नहीं किया जाए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये तो कोई इस पर लॉजिक है नहीं। कोर्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? बहुत लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाएंगे तो सरकार यही दलील देगी कि जीएनएम वालों के ही लिए हम जीएनएम का बेस रखे हैं, ताकि उनके और उनके लिए, दोनों के लिए जो है समान अवसर मिल सके। वो तो सिर्फ एक डिग्री है, जीएनएम डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी वो एक डिग्री है। तो डिग्री है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सारा सीट जो है बीएससी नर्सिंग वाला ही ले जाएगा, जीएनएम वालों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो पढ़े होंगे एक्चुअल में जीएनएम अच्छे से,
उनको बिल्कुल डिग्री मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा। जो बीएससी नर्सिंग में एक्चुअल में पढ़े होंगे उनको जॉब मिलेगा। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, न जीएनएम न बीएससी नर्सिंग, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास हो रखे होंगे, तो उनको तो खैर कुछ नहीं होगा। हकीकत बात यही है। आप कोर्ट भी जाइएगा, आंदोलन भी करिएगा, कुछ भी कीजिएगा, ये चीज़ें जो नियम बन चुका है वह बदलने वाला है नहीं, क्योंकि आपके बेस पर ही आपको जो है सारा चीज़ें दिया जा रहा है। आपका जीएनएम के सिलेबस ही आपको दिया जा रहा है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग के सिलेबस पर आपको जो है लड़वाया जा रहा है, ये तो चीज़ें हैं नहीं। तो आप जाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो बहाली को डिले करेंगे। जिस प्रकार से एएनएम वाले कोर्ट गए तो वहाँ पे तो सरकार गलत थी, क्योंकि बीच में नियम बना दिया गया था कि भाई एग्जाम लेंगे, पहले था कि मेरिट पे बहाली होगा, तो वहाँ पे सरकार के फेवर में नहीं गया फैसला, सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ऐसे में कोर्ट जाने के बाद मामला बढ़ता है। जो जॉब किसी को अगर साल भर में हो जाएगा, वो चीज़ें 2 साल 4 साल लगेगा। एएनएम का जो हो चुका होता, साल भर पहले से जॉब लोग कर रहे होती, आज 2 सालों से कुछ नहीं हो रहा है। इसमें घाटा किसका है? वही स्टूडेंट का ही घाटा है, ठीक है। लेकिन एएनएम वाले का तो हकीकत में उनके साथ दिक्कत था, क्योंकि पहले कहा गया था मेरिट पर बहाली होगा, बाद में कहा गया कि एग्ज़ाम लेंगे, तो वहाँ पे तो कोर्ट जाना जेन्युइन था, चाहे जितना भी समय लग जाए। लेकिन यहाँ पे मामला सारा के सारा पहले से ही सेट है। रिटेन पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले ही सारी चीज़ें बता दिया गया है। आप कोर्ट जाएंगे, आप अपना दलील देंगे कि मैं बीएससी नर्सिंग वाले के साथ जो है कैसे रहूं, उनका समुंदर मेरा तालाब, ये कैसे होगा इक्वल। तो आप ही के सिलेबस दिया जा रहा है एग्जाम में, आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस नहीं दिया जा रहा है। हाँ, बीएससी नर्सिंग वाला क्लेम कर सकता है तो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन वो क्यों क्लेम करेगा? वो तो बीएससी नर्सिंग पढ़ा है, उससे नीचे का ही उसको दिया जा रहा है सवाल, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो आप कोर्ट जाएंगे तो ही होगा कि बहाली में और ज़्यादा देरी होगी। जो चीज़ें 6 महीना में होना चाहिए वो 2 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा कोर्ट के इंतज़ार फैसला करने में। तो ये चीज़ें होगा, ठीक है ना। बाकी आपका जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे उनके साथ लड़ाया जा रहा है, मुझे उनके साथ लड़ाया जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप पढ़े हैं तो आप भी फाइट कीजिए, वो पढ़ा है तो वो भी फाइट करेगा, ठीक है। और ये जो सीएचओ वाली बात है, बहुत लोग कहते हैं कि सीएचओ को मौका दिया गया, बीएससी नर्सिंग वाले को जीएनएम को हटा दिया गया, तो ये चीज़ें आईएनसी के द्वारा ही लागू किया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड जो सर्टिफिकेट आया, यह आईएनसी के द्वारा ही लागू किया गया, ये किसी स्टेट के द्वारा लागू नहीं किया गया। सारे स्टेट में पहले जीएनएम बीएससी नर्सिंग सीएचओ को सर्टिफिकेट करते थे प्राप्त, और उसके बाद सीएचओ का जॉब करते थे कंपटीशन के थ्रू। लेकिन जब इसे हटा दिया गया, कहा गया कि अब यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट बीएससी करेंगे, बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो जो इंस्टीट्यूशन कराएगी वही जो है फॉर्मेट एक होगा, उस फॉर्मेट में सीसीएच का सर्टिफिकेट देंगे। तो जीएनएम का कंपटीशन का सवाल ही खत्म हो गया सीएचओ का। तो जीएनएम वालों का तो हुआ नहीं, सीसीएच का सर्टिफिकेट मिलता नहीं है जीएनएम वालों का, तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ही सीएचओ रह गया प्रॉपर। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। बाकी आप डिप्लोमा किए हैं, आपके आधारित ही सिलेबस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग वालों का सिलेबस आपको दिया जा रहा है। तो आपको तैयारी करना चाहिए एग्ज़ाम का, ठीक है। जो लोग पढ़े कम हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़े 1-2 महीना पढ़े हैं, उनको बुरा लगेगा, बट हकीकत यही है कि आप अभी से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर बीएससी नर्सिंग वाले से आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। और ये भी हकीकत है कि बीएससी नर्सिंग में 80% स्टूडेंट बिहार में ऐसे हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है, जिनको बहुत ही दिक्कत है पढ़ाई में। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग के सारे सीट ले जाएंगे, हकीकत मैं यही बता रहा हूँ। और हकीकत भी यही है कि बीएससी नर्सिंग के नाम पर भी बिहार में कोई ये नहीं हुआ नहीं है कि एकदम सब घोंट कर पी चुका है पढ़ाई के नाम पर, नहीं, बहुत कम 20% स्टूडेंट ही हैं जो प्रॉपर मेहनत वाले पढ़ने वाले हैं। तो उनके लिए जॉब आसान है, चाहे वो नोरसेट के भी जाए, स्टाफ नर्स का भी आए, कुछ भी आए, बातें समझिए, ठीक है ना। रही बात इंक्लूड करने का कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को स्टाफ नर्स के लिए मौका मिला है, तो इस पर सरकार की नियम बनी है, नई नियम बनी है। पहले जो सिर्फ जीएनएम पे था वो अब बीएससी नर्सिंग का भी अलाउ कर दिया है। तो इस पर भी आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में जाइएगा जहाँ पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को जो है स्टाफ नर्स के लिए अलाउ किया जाता है।
बिहार में ही था जो सिर्फ जीएनएम को स्टाफ नर्स के लिए अलाउ किया था, बीएससी नर्सिंग वाले को अलाउ नहीं था। अब कर दिया गया है। एमपी चले जाइए, ठीक है, यूपी चले जाइए, दूसरे राजस्थान में चले जाइए, स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम किए हैं तो पहले बायोलॉजी वाले को प्रीफर किया जाता है, समझे। उसके बाद जो है आपको अगर जीएनएम आप किए हैं तो बायोलॉजी है तो आपको पहले प्रीफर किया जाता था, वरना बीएससी नर्सिंग को दिया जाता है, ठीक है। और अगर सीट बचता है, कट ऑफ जाता है, पार करते हैं, तब जाके दूसरे को बात किया जाता है। तो बहुत सारे कंडीशन है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग को मिलता है मौका। तो ऐसा नहीं है कि ये नए तरीके से जो है बिहार में कर दिया गया है, और अदर भी स्टेट में देखिएगा उठाकर तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग को मिलता है मौका साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बाकी रह गया, जिनको आगे जाने का मन है वो जा सकते हैं, स्वतंत्र है, लड़ना भी चाहिए, क्या पता किनके हक के लिए क्या अच्छा बातें हो जाए, तो जाना चाहिए। जिनको मन है बिल्कुल जाए, कोर्ट में लड़े, बातें को रखे कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हम लोग से जितना होगा सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।